हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने ट्रांसफार्मर के टेस्ट जो थे, ट्रांसफार्मर पे टेस्ट जो हम परफॉर्म करते थे, ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वो टॉपिक जो है खत्म कर लिया था। तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। तो बाकी मशीन्स की तरह भी अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला वो बिल्कुल सेम है। जो रेशो है वो क्या आएगा, यानी कि रेशो है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का, वो क्या आएगा, आउटपुट पावर इन वैट्स या फिर किलोवैट्स टू इनपुट पावर इन वैट्स और किलोवैट। तो इसका अगर लिखे तो कैसा होगा, एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, ये हो गया आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। तो ये जो है सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। यहाँ पे क्या आएगा फिर, एफिशिएंसी जो होती है इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, आउटपुट पावर ओके अपॉन इनपुट पावर को कैसे लिखेंगे फिर, आउटपुट प्लस लॉसेस, बिल्कुल बाकी मशीन्स की तरह। और ये जो लॉसेस होते हैं, ओके, ये लॉसेस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के टेस्ट से, ट्रांसफार्मर पे टेस्ट परफॉर्म करके। अब ये तो हो गई एफिशिएंसी, ओके, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो। लेकिन इसके बाद जो है हमें देखना है ऑल डे एफिशिएंसी। सो द ऑल डे एफिशिएंसी, व्हाट इज द ऑल डे एफिशिएंसी? जो ऑर्डिनरी और कमर्शियल एफिशिएंसी होती है ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ओके, उसको डिफाइन करें अगर, तो क्या होगा, द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, दैट इज कमर्शियल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब क्योंकि पूरे दिन की एफिशिएंसी निकालना है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है लॉसेस वाला फंडा होगा, यानी कि पूरे दिन में कितने लॉसेस होते हैं, कितना इनपुट दिया जाता है, कितना आउटपुट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर अगर कमर्शियल एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम बनाए तो वो भी बिल्कुल सेम ही आएगा। कमर्शियल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ओके, ये भी बिल्कुल सिमिलर होगा। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, ओके, जिनका जो परफॉर्मेंस है, हुज परफॉर्मेंस कैन नॉट बी जज बाय दिस एफिशिएंसी। तो कुछ टाइप के ऐसे ट्रांसफार्मर्स होते हैं हमारे, ओके, जिनका परफॉर्मेंस से जो है, सॉरी, जिनकी एफिशिएंसी जो सी देखकर हम उसका परफॉर्मेंस जो है जज नहीं कर सकते। So, for instance, distribution transformer used for supplying lighting loads have their primaries energized all the 24 hours in a day, but the secondaries supply little or no load during the major portion of the day. तो यहाँ पे जो है क्या बोला गया है कि मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे डीटी, ये क्या करते हैं, हम सप्लाई क्या कराते हैं, लाइटिंग लोड्स, इसको लाइटिंग लोड्स को सप्लाई कराने के लिए हम यूज करते हैं डीटी को, ओके। तो इनको जो है सप्लाइंग कराने के लिए यूज करते हैं लाइटिंग लोड्स, ओके, दिस हैव देयर प्राइमरीज एनर्जाइज्ड ऑल द 24 आवर्स इन अ डे। तो इनकी जो है, क्योंकि लाइटिंग लोड्स जो है के लिए सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, तो इनकी जो प्राइमरी होती है, प्राइमरी जो होती है ये एनर्जाइज्ड होती है पूरे के पूरे दिन के लिए, ओके, फॉर ऑल डे, यानी कि कितने, 24 आवर्स इन अ डे। बट जो सेकेंडरी होती है, ओके, बट जो सेकेंडरी होती है ये क्या करती है, सप्लाई करती है व्हाट, लिटिल और नो लोड,
दी सप्लाई लिटिल और नो लोड, यानी कि बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी नहीं लोड सप्लाई करती है। ओके, ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द डे, यानी कि पूरे दिन के समय में से ज्यादा पोर्शन के लिए ये क्या करती है, सप्लाई करती है, या तो बहुत ही कम जो है लोड सप्लाई करती है, या फिर बिल्कुल भी नहीं करती है, यानी कि बिल्कुल भी लोड सप्लाई नहीं करती है। किसके लिए? ड्यूरिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द डे, पूरे दिन में से ज्यादा समय के लिए। ओके, देन इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, दैट कांस्टेंट लॉस ड्यूरिंग द होल डे। ओके, क्योंकि पूरे दिन के लिए चालू है, तो पूरा का पूरा ये जो है पूरे दिन के लिए चालू है, एनर्जाइज है प्राइमरी, तो वहां पे जो है कांस्टेंट लॉस जो है होगा ही होगा। तो कांस्टेंट लॉस ऑकर होता है ड्यूरिंग द होल डे, बट जो कॉपर लॉस होता है, बट कॉपर लॉस ऑकर्स ओनली व्हेन द ट्रांसफार्मर इज लोडेड। यहाँ पे जो है कांस्टेंट लॉस होता है ड्यूरिंग द होल डे, बट जो कॉपर लॉस होता है ये ऑकर कब होता है, जब ट्रांसफार्मर जो है लोडेड होता है, हमारा ट्रांसफार्मर लोडेड होता है। ओके, तो यहाँ पे जो है कांस्टेंट लॉस होता है पूरे दिन के लिए, लेकिन कॉपर लॉस कब होता है, ओनली व्हेन ट्रांसफार्मर, ओनली व्हेन नहीं लिख सकते, ओके, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, व्हेन ट्रांसफार्मर इज loaded. Okay, fine. And would depend upon the magnitude of load. और ये किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि कॉपर लॉस कितना होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, ओके, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। ओके, सो कॉन्सिक्वेंटली जो कॉपर लॉस होता है ये वैरी होता है कंसिडरेबली ड्यूरिंग द डे। ओके, एंड जो कमर्शियल एफिशिएंसी होती है और ऐसे ट्रांसफार्मर्स की, ओके, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, वो क्या होती है, वैरी होती है फ्रॉम लो वैल्यू और इवन जीरो से अगर मान ले, यानी कि लो वैल्यू, सबसे लो तो जीरो ही है, तो हाई वैल्यू जो है ये बहुत ही हाई वैल्यू तक जो है वैरी होती है। जब क्या होता है, व्हेन द लोड इज हाई, यानी कि जब लोड जो होता है वो हाई होता है, तब की बात हो रही है। और जो परफॉर्मेंस होता है ऑफ सच ट्रांसफार्मर्स, ऐसे ट्रांसफार्मर्स का जो परफॉर्मेंस होता है जज किया जाता है किस बेसिस पे, ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन ड्यूरिंग द होल डे, यानी कि 24 घंटे में उसने एनर्जी कितनी कंज्यूम की है। ओके, एनर्जी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है, इसका परफॉर्मेंस जज किया जाता है। सो दिस इज नोन एज द ऑल डे और एनर्जी एफिशिएंसी। ओके, so the ratio of output in kilowatt hour to the input in kilowatt hour of a transformer over 24-hour period is known as all day efficiency. तो इसकी डेफिनेशन अगर देखें वो क्या होगी कि जो आउटपुट है इन किलोवाट आवर, ओके, टू द इनपुट इन किलोवाट आवर, ओके, ऑफ अ ट्रांसफार्मर, किसके लिए, ओवर अ 24-hour पीरियड इज नोन एज ऑल डे एफिशिएंसी। तो इसी कमर्शियल एफिशिएंसी के फॉर्मूले को अगर चेंज कर ले हम लोग, मान ले, तो क्या होगा, यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ, फिर से लिख लेती हूँ। ओके, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, ऑल डे एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू किलोवाट आवर में हमें जो आउटपुट मिलता है, किलोवाट आवर में आउटपुट जो मिलता है इन 24 आवर्स का रेशो किसके साथ, किलोवाट आवर में जो हमें इनपुट देते हैं इन 24 आवर्स। तो ये हो गया ऑल डे एफिशिएंसी का फॉर्मूला। So all day efficiency is of a special importance of those transformers whose primary जो होती है, जिनकी primary are never open circuited but secondary carry little load or no load much of the time during the day। यानी कि all day efficiency जो होती है ये इनका जो है खास इंपॉर्टेंस होता है इन ट्रांसफार्मर्स के लिए, डीटी जैसे ट्रांसफार्मर्स के लिए, जिनकी जो है प्राइमरी ओपन सर्किट कभी नहीं होती, लेकिन जो सेकेंडरी होती है, ओके, जो सेकेंडरीज होती है ये थोड़ा बहुत जो लोड है वो कैरी करती है, या फिर ज्यादा लोड कैरी नहीं करती ड्यूरिंग दी होल डे।
सो इन द डिजाइन ऑफ सच ट्रांसफॉर्मर, ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स के डिजाइन करने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं, ओके, वो कम हो जाते हैं. द एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द आयरन लॉसेस. किसके लिए? आयरन लॉसेस को कम करने के लिए, विच कंटिन्यूसली ऑकर ड्यूरिंग द होल डे. तो इनके जो एफर्ट्स है, ओके, ये किसके लिए लगाए जाते हैं? आयरन लॉसेस जो दिन भर में होते हैं, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं, उनको कम करने के लिए. So this was all about all the efficiency and the efficiency of a transformer. तो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड यूनिट जो है खत्म होता है, which was सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर. ओके, इसके बाद जो है हमें 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है और वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे.